नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यानी कि जो कंडक्टर यानी जिसे चालक बोलते हैं और सेमीकंडक्टर जिसे अर्धचालक बोलते हैं और इंसुलेटर जिसे हम बोलते हैं कुचालक बोलते हैं इंसुलेटर को या अचालक बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें जिससे कि इनसे रिलेटेड आपको जानकारी हासिल हो और आपको बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं हो। तो इसको और अच्छे से जानने के लिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि सबसे पहले हम जानेंगे एनर्जी लेवल क्या होता है। कि जो अब बात करते हैं एनर्जी लेवल में जो वैलेंस बैंड होता है, तो वैलेंस बैंड क्या होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं हम संयोजकता कोश या जिसे बोलते हैं संयोजक स्तर। यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन किसके वैलेंस बैंड के अंदर आते हैं जिसके। और फिर बात करते हैं कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है कि वह स्तर जिसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में यानी कि जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, यह क्या करता है कंडक्शन बैंड, ये पदार्थ की चालकता को नियोजित करता है या सुनिश्चित करता है कि कैसे कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड यानी कि जितना फुल्ली कंप्लीट होगा उस पदार्थ की चालकता उतनी ही अधिक होती है। तो इसके बीच में जो गैप होता है, यानी कि ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। तो आगे हम और देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। कि कंडक्टर क्या होता है कि जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है, चालक कहलाता है। तो यानी कि जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं, तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि इसका एनर्जी गैप जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। इसलिए क्या होता है, इसके वैलेंस बैंड से जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली किसमें, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। तो ये क्या, इस कारण से इसका जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, बिल्कुल जीरो होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर जाते हैं। तो ये क्या होता है, पदार्थ का जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, एकदम अच्छा सुचालक होता है। और इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। और कंडक्टिविटी की बात करें तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि अब इनका उदाहरण देखते हैं या एग्जाम्पल से देखते हैं क्या होते हैं कंडक्टर। तो जैसे सिल्वर की बात करते हैं यानी चांदी, सोना, गोल्ड, तांबा जिसे कॉपर बोलते हैं, ये सभी क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं यानी सुचालक होते हैं। और इन जो ये जो पदार्थ हैं इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि इसका जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तथा इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप इसके अंदर क्या होता है, वो क्या जीरो होता है, यानी कि इनके मध्य कोई गैप नहीं होता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेमीकंडक्टर के बारे में जो देखते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात करते हैं, तो इनके अंदर इसके बीच में क्या होता है, गैप मौजूद होता है। तो इसके कारण क्या होते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, बहुत कम मूव कर पाते हैं। इसलिए इसकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, जो इंसुलेटर और जो कंडक्टर है उसके बीच में इसकी चालकता होती है। यानी कि ये उन दोनों के बीच में होती हैं। ये एक प्रकार से ना ही कुचालक है और ना ही अच्छा सुचालक है। अगर हम परम शून्य जो टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस
या जिसे परम शून्य ताप कहते हैं, तो उस पे क्या होता है, ये एकदम प्योरली इंसुलेटर होता है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर जैसे जैसे इसका बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है, यानी ये कंडक्टर में कंडक्टर बन जाता है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, सेमीकंडक्टर नाम दिया गया है। और इसके जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में, वैलेंस बैंड के कंपैरिजन में इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो आइए हम देखते हैं कि जो अर्धचालक जो परमाणु होते हैं उसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो अंतर होता है वो कम होता है, यानी बहुत कम होता है। और बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जिसे हम परम शून्य ताप कहते हैं, पर ये इसके कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, यानी कि जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 0 होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा अगर आप टेम्परेचर या फिर एक्स्ट्रा सोर्स यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी कि इसके जो एनर्जी गैप है, तो इस एनर्जी गैप को किस में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इनके बीच का गैप होता है, तो उतना अगर इसको एक्स्ट्रा हीट मिल जाती है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर देते हैं कंडक्शन बैंड में। तो फिर क्या होता है कि इसमें ये कंडक्टर बन जाते हैं और इसमें की चालकता बढ़ जाती है। लेकिन इस कब बढ़ती हैं, जब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उससे अधिक टेम्परेचर हो जाए, यानी कि इसके बाह्य कोई ऊर्जा स्रोत, जिसे बाह्य एक्सटर्नल कोई सोर्स मिल जाए, तो उसके कारण क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलते ही वह क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और विद्युत वाहक के रूप में कार्य करने लगते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। इसलिए यह अर्धचालकता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। यानी कि ये जो क्या है, इसकी चालकता कब बढ़ती है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तब इसकी चालकता क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल देखें, तो इसके एग्जाम्पल में बात करें तो इसका एग्जाम्पल एक तो है सिलिकॉन, ऐसे ही जर्मेनियम, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके क्या होते हैं, ये क्या है, ये अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंसुलेटर की तरफ। तो इंसुलेटर क्या होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह क्या हो, आसानी से नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। और कुचालक में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी कि जो कंडक्शन बैंड होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि ये जो पदार्थ होता है इसमें क्या होते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो बैंड गैप है, यानी कि जो एनर्जी जो गैप है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें अगर आप हीट भी दोगे तो भी क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा गैप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, यानी कि विद्युत के अच्छे चालक क्या है, मतलब बिल्कुल चालक नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या इंसुलेटर कहते हैं। यानी कि इन पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है और चालकता बिल्कुल कम होती है, यानी न के बराबर होती है। और इन पदार्थों में वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी गैप अवेलेबल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन आज मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एबोनाइट, कांच, मोम, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इससे में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हम कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।